अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद शाज़िया। आज मैं आपके लिए एक और स्वीट रेसिपी लेकर आ रही हूँ। ये सूजी के रंगीन रसगुल्ले हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और कलर की वजह से बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में खुशनुमा लगते हैं और मुझे भी कलर के साथ बहुत पसंद है। मुख्तलिफ डेज़र्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बनाकर। तो आइए मैं बताऊंगी आपको इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने सूजी ली है सेमोलिना, 3/4 कप ली है और इसको बहुत मज़े का बनाने के लिए इसमें मैं 4 टेबलस्पून या 1/4 कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। 1.5 कप मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है और ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ ऊपर उस कोटिंग के लिए। 1 कप मैंने शुगर ली है और 5 कार्डिमम है, ग्रीन कार्डिमम। 5 सब्ज इलायची हैं जो कि मैंने इनको खोल के इसमें शुगर सिरप बनाने के लिए डालूंगी। और साथ मुझे 1 टीस्पून मैंने बटर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने रोज़ वाटर लिया है, इसका बहुत अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए। तो इसके अलावा इसको चूँकि हमने कलर्स में बनाना है तो इसलिए मैंने पिंक, ग्रीन और येलो कलर लिया है और साथ वाइट कलर के भी बनाएंगे 4 कलर्स में। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक हैवी बॉटम का पैन ले लिया है और इसमें मैं सूजी को ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट इसको बस हमने ड्राई रोस्ट करना है ताकि सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन इसको बहुत स्लो फ्लेम पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो। 3 मिनट गुजर गए हैं तो सूजी जो है इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ और मैं इसको मुसलसल इसको चम्मच को चलाते हुए इसको मैंने भूना है। और अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और साथ साथ इसको चलाती रहूँगी। फ्लेम मैंने अभी भी लो ही रखा है। तो मिक्स करते हुए हम इसको दूध को डालते जाएंगे और अब सारा दूध डाल दूँगी। दूध के साथ ही मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल दूँगी। आप इसी स्टेज पे भी डाल सकते हैं और जब ये अमेज़ा तैयार हो जाए तो बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें मिक्स करूँगी। इसको मुकम्मल खुश्क कर लेना है हमने। मैं इसको इस तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके लम्स ना बने। तो देखिए कि सूजी ने सारा दूध जज़्ब कर लिया है। तो अब मैं जो 1 टीस्पून बटर है वो इस मौके पे इसमें शामिल करूँगी। फ्लेम सारे मौके पे मैंने बिल्कुल लो रखा है और बटर शामिल करने के बाद इसको बटर के साथ इसको अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि अमेज़ा बिल्कुल ड्राई हो जाए और वो पैन छोड़ना शुरू हो जाए। मैं अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी। तो आप दूध डालते ही साथ चीनी शामिल कर दें। तो पहले मैं शामिल करना भूल गई थी तो मैंने इस मौके पे अब शामिल कर रही हूँ। तो चीनी डालने के साथ इसको मिक्स करूँगी, बिल्कुल इसका पानी खुश्क होने तक इसको पका लूँगी। तो अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बटर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और खुश्क कर लिया था। अब मैं इसको किसी प्याले में डालूँगी और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा करना है और उतनी देर में हम शुगर सिरप बनाते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने ज़रा खुले मुँह का बर्तन लिया है क्योंकि जब हम इसको रसगुल्ले इसके अंदर डिप करें तो उसे सही स्पेस मिल जाए। तो मैं 1 कप अब इसमें चीनी शामिल कर दूंगी और इसमें हम 1.5 कप तकरीबन 1.5 कप पानी डालेंगे और इसका शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। और इसमें मैं इलायची भी डाल दूंगी। शुगर सिरप में चीनी मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो गई है तो मैं अब इसमें रोज़ वाटर भी डाल दूंगी और अब हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे, यहाँ तक कि शीरा बस थोड़ा सा इतना हो जाए कि उसमें एक हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। जब आप उंगली से फिंगर से इसे टच करेंगे तो आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। तो शुगर सिरप को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं।
अब हमारा शुगर सिरप रेडी है, तो मैं चूल्हा बंद करती हूँ। तो अब हमारा शुगर सिरप भी तैयार हो गया है। और जो सूजी का रसगुल्ले बनाने के लिए अमेज़ा है, ये भी अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अभी जब ये नीम गर्म हो तो आप इसको अच्छे से मसलना शुरू कर दें। तो बिल्कुल हमने इसे स्मूथ कर देना है। जो हम इसे मसलते जाएंगे तो ये स्मूथ होता जाएगा और बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने रसगुल्ले के अमेज़े को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वाइट वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। बाकी मैं एक में पिंक कलर ऐड करूँगी और इसमें ग्रीन कलर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और येलो कलर। तो चारों कलर तैयार हो गए हैं। तो मैं अब इसके रसगुल्ले बना लूँगी। जितना साइज़ आप चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन जो रंगीन रसगुल्ले हैं वो अमूमन छोटे साइज़ में होते हैं। तो मैं छोटे साइज़ के रसगुल्ले बना लूँगी। तो रसगुल्ले बनाने के लिए आपने बहुत स्मूथ इसको करना है। आप ये देखिए टेक्सचर इसका कितना स्मूथ है और हाथों पे बिल्कुल नरम हाथों से रोल करते हुए। तो मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, इसी तरह बनाती जाऊँगी। तो सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए हैं और अब हम शुगर सिरप में इसको डालेंगे। तो शुगर सिरप के लिए जो चूल्हा है वो मैंने ऑन कर दिया है और आप देखिए कि ये इसमें बॉयल आ रहे हैं। तो इसी बॉइलिंग वाटर में मैं रसगुल्ले डालूँगी। तो इसको आपने कवर नहीं करना, बल्कि हाई फ्लेम पर इसी तरह पकाते जाना है, टेम्परेचर इसका ड्रॉप ना हो। तो मैं इसको पूरे एक दफ़ा में नहीं डालूँगी, बल्कि ये 2 कलर में एक दफ़ा डालूँगी और फिर बाकी जो है बाद में डालेंगे, ताकि इनको स्पेस मिल सके और अच्छे से ये फूल जाएं। तो मैं इसे हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा से फूलना शुरू हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो 5-6 मिनट गुजरे हैं। तो आप ये देखिए कि बहुत ये अपने साइज़ से बड़े भी हो गए हैं और आप चेक करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। और अब मैं इनको लहदा बॉल में निकाल लूँगी और जो बाकी रसगुल्ले हैं वो भी इसी तरह 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। लेकिन शुगर सिरप काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा शुगर सिरप इसका और बनाया है और अब मैं इसमें अपने बाकी के रसगुल्ले भी ऐड कर दूँगी। आपने ये ख्याल रखना है कि इनको ढक कर नहीं पकाना और इसको हाई फ्लेम पर आपने सिर्फ 5 से 6 मिनट ही पकाना है। अगर आप इसको ढक के पकाएंगे तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल टूट जाएंगे। आप ये देखिए कि ये मुकम्मल हाई फ्लेम पर झाग में ही पक रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये रसगुल्ले भी तैयार हैं और शुगर सिरप भी इन्होंने मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर लिया है। आप ये देखिए कि शुगर सिरप कितना गाढ़ा हो गया है। मैं इसको भी निकालती हूँ। तो रसगुल्ले बिल्कुल तैयार हैं और इसको मैंने डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर लिया है। और आप देखिए कि इस कदर खुशनुमा मालूम हो रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। आप भी यकीनन इस मज़े की रेसिपी को ट्राई करना चाहेंगे। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।